हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। सो गाइस, हम लोग आज बात करेंगे बेसिकली बी टी सेल्स, ओके, यानी कि बी सेल्स एंड टी सेल्स के बाद। बी मीन्स होता है गाइस बेसिकली आपको ब्लास्टोसाइट्स, ओके, एंड टी जो होता है गाइस इसको हम लोग बेसिकली लिम्फोसाइट्स यानी कि टी सेल्स बोलते हैं। ये दोनों जो है किलर सेल्स के या हेल्पर सेल्स के फॉर्म में आते हैं। ये जो ऊपर जो दिया है गाइस बुक में वो आप अच्छे से क्लियर कर लेना, डाउट होगा तो पूछ लेना, मैं इन दोनों को क्लियर कर देता हूँ। देखो, बी सेल्स यानी ब्लास्टोसाइट जो होता है गाइस, यानी कि ये आपका बेसिकली लिम्फोफाइटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। ओके, देखो क्या है, बोन मैरो का है। दिस सेल्स फ्रॉम ह्यूमोरल सिस्टम, यानी कि ह्यूमोरल सिस्टम से है, और ये जो है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम से होता है। दोनों को मैं पहले भी डील कर चुका हूँ। बी सेल्स एक्ट अगेंस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बी सेल्स होता है वो गाइस, वो वायरस एंड बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है डेट इंटर द ब्लड एंड लिम्फ, डू नॉट रिएक्ट अगेंस्ट ट्रांसप्लांट एंड कैंसरस सेल। ये ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स पे या फिर कैंसरस सेल्स पे वर्क नहीं कर सकता। ये ब्लड और सीरम में इंटर करके ही वायरस और बैक्टीरिया से लड़ता है। बट टी जो सेल्स होता है गाइस, टी सेल्स एक्ट अगेंस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपने अटैकिंग पावर से कंफ्यूज करते हैं। ओके, मीन्स गाइस कि वो जो है किसी न किसी कंडीशन से सेल को क्या कर रहा है, प्रॉब्लम करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो बेसिकली ये जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कैंसर सेल और ऑल ग्राफ्ट सेल, इन सब पे क्या कर सकता है, अपना वर्क कर सकता है। ओके, दिस प्रोड्यूस क्लोन, ओके सॉरी यहाँ पे आ जाते हैं। दिस सेल्स प्रोड्यूस क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स। ये जो बी सेल्स है ये जो होता है अपना एक क्लोन बना देता है गाइस, और इसका ये जो क्लोन है वो जाके फिर वायरस और बैक्टीरिया से लड़ता है, फाइट करता है, यानी कि इसका कॉपीज जाती, ये कभी नहीं जाता। ओके, प्लाज्मा सेल्स डू नॉट मूव टू साइट ऑफ इन्फेक्शन। साइट ऑफ इन्फेक्शन से कभी नहीं जाता, ठीक है, याद रखना, मेन सेल यहीं पे रहता है। बट दिस प्रोड्यूस क्लोन ऑफ टी सेल। टी सेल्स डायरेक्टली अटैक पैथोजन। यहाँ पे कोई भी क्लोन का फॉर्मेशन, ठीक है गाइस, होता तो है, बट जो टी सेल्स होता है वो डायरेक्टली अटैक करता है पैथोजन्स पे, ठीक है, इनडायरेक्टली नहीं। नॉन इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑन इम्यून सिस्टम एंड सप्रेशर जो होता है, सप्रेशर सेल्स इनहाबिट इम्यून सिस्टम। तो दोनों के अलग अलग कंडीशन। अब इसके बेसिस पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है गाइस वो देख लेते हैं, इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग इसको टू टाइप्स के रिस्पॉन्सेज दिया गया है, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सो व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, the response is called primary response which is a low intensity। जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बॉडी हमारी बॉडी में इंटर करती है गाइस, ठीक है, जो भी हो, तो उसको अगर वो पैथोजन फर्स्ट टाइम में ही हमारी बॉडी से अटैकिंग पावर से ही पहले मार दिया जाता है तो उसको हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। ओके, बट अगर ओके सेकेंडरी रिस्पॉन्स की कब कंडीशन आती है, व्हेन रिस्पॉन्स टेक प्लेस आफ्टर इन्फेक्शन। ओके, सेल्स रिकॉग्नाइज अ पैथोजन और एंटीजन बोथ प्राइमरी, गाइस स्टैंड, चलो कोई नहीं, both primary and secondary response occur due to B and T lymph cells found in the blood। ओके, ये होता है कब, जब इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या एंटीजन को हम लोग किल करते हैं, तो उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। अगर इन्फेक्शन से पहले मारते हैं तो उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। ओके, अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा एंटीबॉडीज। अब ये क्या है गाइस वो देख लेते हैं। ओके, सो एंटीबॉडी आर okay. Antibody are immunoglobulin। यार स्टैंड, एंटीबॉडी आर इम्यूनोग्लोबिन यानी कि आईजी, ठीक है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन याद रखना, इम्यूनोफॉर्म एंड ग्लोब्यूलिन फॉर्म डेट आर प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। एंटीबॉडीज आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन because
दे मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन along belong to a class of protein called globulin. गाइस ये जो होता है इम्यूनोग्लोबिन यानी कि हमारा एंटीबॉडी, वो इम्यून प्लस ग्लोब्यूलिन से मिलकर बनता है। इम्यूनो जो होता है रिस्पॉन्सिंग होता है, ग्लोब्यूलिन जो एक प्रोटीन फॉर्म होता है, जो आपका ग्लोब्यूलो प्रोटीन है, ठीक है। तो ये ब्लड में भी वही प्रोटीन होता है, यहाँ पर भी, यानी कि ये ब्लड का ही एक फॉर्म है, ये याद रखो। प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीबॉडीज़ की बात करें तो एंटीबॉडीज़ आर ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट इन सीरम, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक एंटीजन स्टिमुलस। ओके, तो याद रखना ग्लाइकोप्रोटीन एंड गामा प्रोटीन, इन दोनों के गामा ग्लोब्यूलिन के फॉर्म से बनता है। ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन बट ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन आर नॉट एंटीबॉडीज। सेम वैसे ही है, ठीक है, कि जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं वो सब के सब इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, लेकिन पूरे के पूरे इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ नहीं होते। ओके, दे में फाउंड टू बी अ सेल मेम्ब्रेन और रिमेन फ्री। ओके, तो ये जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन में या कहीं भी फ्री फॉर्म में रहते हैं। दे आर प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स, तो दोनों सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है बी लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स, जो बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट है। एंटीबॉडीज डायरेक्ट द एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज आर मोनोस्पेसिफिक मॉलिक्यूल, they combine only with single types of antigen determines डबल बॉन्ड epitopes। ओके, तो ये डबल बॉन्ड epitopes क्या है अभी समझ में आ जाएगा, यानी एंटीबॉडी सिर्फ इसके लिए होता है। ओके, these are produced in response to specific antigen stimulus। ओके, ये कब प्रोड्यूस होगा गाइस, जब उस एंटीजन से कोई स्पेसिफिक रिस्पांस मिले, यानी एंटीजन जब अपने इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है तब हमारे एंटीबॉडीज़ को खबर होती है। ऐसे थोड़ी हो जाएगा भाई, कोई भी जैसे अटैक भी होता है तो कहीं पे अटैक होता है उसके बाद ही कंफर्म होता है ना मिलिट्री या पुलिस को, सेम वैसे ही, ठीक है। रिस्पॉन्स के बाद वो चुप के कहाँ बैठा है उसके अगेंस्ट नहीं, प्राइमरी अगर रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर रहा है तो सेकेंडरी के लिए उनको टाइम लगता है, इन्फेक्शन होने के बाद ही पता चलता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ है गाइस, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे।